नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 125। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन वंशानुगत रोग है? दोस्तों, इनमें हीमोफीलिया रोग वंशानुगत रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन है? दोस्तों, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व सिलिकॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, घरेलू खाना पकाने वाली गैसों में मुख्यतः किस गैस की प्रधानता होती है? दोस्तों, घरेलू खाना पकाने वाली गैसों में मुख्यतः द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैस की प्रधानता होती है। इसीलिए ऑप्शन बी, ए और सी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक फेम्टो का मान कितना होता है? दोस्तों, एक फेम्टो का मान 10 की घात -15 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, 1 किलो का मान कितना होता है? दोस्तों, 1 किलो का मान 10 की घात 3 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन जिगर का रोग है? दोस्तों, इनमें हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, टार्पीन का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, टार्पीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर किस तरंग का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत दाल है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चिकन पॉक्स मुख्यतः किसके कारण होता है? दोस्तों, चिकन पॉक्स मुख्यतः विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? दोस्तों, इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कैट स्कैन कराने के लिए क्या कराना पड़ता है? दोस्तों, कैट स्कैन कराने के लिए कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी करवाना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कार्बोहाइड्रेट्स का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का वह रूप होता है फ्रक्टोज, जो पौधों में संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? दोस्तों, एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को शिरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों, जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एक पीको का मान कितना होता है? दोस्तों, एक पीको का मान 10 की घात -12 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सिल्वर का द्रवणांक सेल्सियस में कितना होता है? दोस्तों, सिल्वर का द्रवणांक सेल्सियस में 962 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक गीगा का मान कितना होता है? दोस्तों, एक गीगा का मान 10 की घात -9 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? दोस्तों, सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, एक माइक्रो का मान कितना होता है? दोस्तों, एक माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है? दोस्तों, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, जिंक का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? दोस्तों, जिंक का क्वथनांक 907 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कैसी होगी? दोस्तों, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, फेमटो का मान कितना होता है? दोस्तों, फेमटो का मान 10 की घात -15 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, माणिक का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, माणिक का अपवर्तनांक 1.71 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, स्पिन ड्रायर्स में धुले कपड़े
किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? दोस्तों, स्पिन ड्रायर्स में धुले कपड़े अपकेंद्रीय बल क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। सोडियम का द्रवणांक सेल्सियस में कितना होता है? दोस्तों, सोडियम का द्रवणांक 98 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। नीलम का अपवर्तनांक क्या है? दोस्तों, नीलम का अपवर्तनांक 1.77 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी किसके प्रयोग से संभव हो पाती है? दोस्तों, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी अवरक्त विकिरण के प्रयोग से संभव हो पाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।